और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के राम मंदिर पर दिए विवादास्पद बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जोरदार पलटवार किया। स्मृति ईरानी ने रामगोपाल यादव पर राम का अपमान करने का आरोप लगाया है। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि जनता सनातन विरोधियों को जवाब देगी। रामगोपाल यादव की ओर से एक आपत्तिजनक टिप्पणी राम मंदिर को लेकर की गई थी और जिसके बाद स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन रामगोपाल यादव जी के मुख से राम मंदिर का अपमान, जिसके नाम में ही राम और गोपाल हो, वो प्रभु की महिमा को ना समझे, ये अपने आप में जनता को आक्रोशित करने वाला उनका वाक्य था। आज मैं एक राम भक्त के नाते निश्चित रूप से उनसे कहना चाहती हूँ कि इसी चुनाव में परिणाम उनको मिल जाएगा जब राष्ट्रभक्त और राम भक्त उनकी सनातन विरोधी अलायंस को हराएंगे। मुझे प्राइड है इंडिया। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव के दौरान 2 सीटों से ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिनमें उम्मीदवारों के सामने ही जमकर बवाल हो गया। वहां तीसरे चरण में 4 सीटों पर मतदान हुआ। उनमें जंगीपुरा लोकसभा सीट पर वोटिंग के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार धनंजय घोष खुद एक टीएमसी कार्यकर्ता से भिड़ गए, जबकि मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट के एक वोटिंग बूथ पर लेफ्ट उम्मीदवार मोहम्मद सलीम के सामने टीएमसी समर्थकों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद पुलिस के सामने ही टीएमसी के समर्थकों और मोहम्मद सलीम के बीच बहस शुरू हो गई और नौबत हाथापाई तक के आ गई। सीपीआईएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम रास्ता रोक रहे टीएमसी के कुछ समर्थकों को धक्के देकर पीछे धकेलते दिखाई दिए। इसके बाद मामला और ज्यादा बढ़ गया। वहां पर टीएमसी के कुछ और समर्थक इकट्ठा हो गए। सभी ने मोहम्मद सलीम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अपने खिलाफ हो रही नारेबाजी के बीच मोहम्मद सलीम तेजी से उस पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ते दिखाई दिए जहां टीएमसी समर्थकों की गुंडागर्दी की सूचना उन्हें मिली थी। लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और सबसे अजीब बात है कि पुलिस अफसर खुद करते हैं। पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद मोहम्मद सलीम ने पुलिस वालों से टीएमसी समर्थकों के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद उस पोलिंग बूथ के आसपास भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। लेकिन इसी बीच वहां की जंगीपुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार और टीएमसी के एक कार्यकर्ता के बीच हुई भिड़ंत की तस्वीरें भी सामने आई। उन दोनों ने एक दूसरे पर वोट देने पहुंचे लोगों को धमकाने का आरोप लगाया। ये बवाल तब हुआ जब जंगीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी धनंजय घोष एक मतदान केंद्र पर पहुंचे, लेकिन वहां से निकलने के दौरान ही उनकी टीएमसी के उस कार्यकर्ता से बहस हो गई और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इस झड़प से पहले की तस्वीरों में टीएमसी का वो कार्यकर्ता मतदान केंद्र के अंदर अपने मोबाइल फोन में वीडियो रिकॉर्ड करता दिखा। इसी दौरान जंगीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार धनंजय घोष वहां पहुंच गए। उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करने पर आपत्ति जताई, लेकिन टीएमसी के उस कार्यकर्ता ने धनंजय घोष पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगा दिया। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। धनंजय घोष ने पहले सुरक्षा कर्मियों से शिकायत की, लेकिन इसी बीच गुस्से में उन्होंने टीएमसी के उस कार्यकर्ता को धकेल दिया, जिसकी वजह से वहां हंगामा हो गया। बवाल बढ़ने पर उस मतदान केंद्र पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा। बीजेपी उम्मीदवार ने टीएमसी के उस कार्यकर्ता पर वोटरों को डराने धमकाने का आरोप लगाया। तो जनगण का क्या कर सकते हैं? बीजेपी ने इस मामले को चुनाव आयोग के सामने उठाने की भी तैयारी कर ली। उधर 96 दिनों बाद जेल से बाहर निकले झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अपने नए लुक की वजह से सुर्खियों में आ गए। उन्हें अपने चाचा के श्राद्ध में हिस्सा लेने के लिए कुछ देर के लिए पुलिस की निगरानी में रांची की बिरसा मुंडा जेल से बाहर आने की इजाजत मिली और जैसे ही वो बाहर निकले, उनके नए लुक की वजह से उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि 96 दिनों से जेल में बंद हेमंत सोरेन हूबहू अपने पिता शिबू सोरेन की तरह नजर आए। उनके बाल और दाढ़ी बढ़ने की वजह से वो अपने पिता शिबू सोरेन की तरह दिखाई देने लगे। उनका लुक ऐसा हो गया कि अगर एक तरफ शिबू सोरेन की तस्वीर हो और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की, तो अंतर बताना तक मुश्किल हो जाए। और इसी लुक की वजह से उनकी चर्चा तेज हो गई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट के आदेश पर कुछ देर के लिए जेल से बाहर आने की इजाजत मिली, ताकि वो अपने चाचा के श्राद्ध में हिस्सा। लोकसभा
चुनाव के बीच हरियाणा में बीजेपी की सरकार को बड़ा झटका लगा है। 3 निर्दलीय विधायकों ने नायब सिंह सैनी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। 3 निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलेन और धर्मपाल गोंदर ने कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला लिया है। हरियाणा में इस वक्त बीजेपी के आपको बता दें कि कुल 40 विधायक हैं, जबकि हरियाणा लोकहित पार्टी का 1 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक सरकार के समर्थन में हैं। लेकिन इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस वक्त 43 विधायकों का समर्थन जो हासिल है। अगर नायब सिंह सैनी सरकार चुनाव जीत जाते हैं तो यह आंकड़ा 44 हो जाएगा। तो बड़ी अपडेट है इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में बीजेपी की सरकार को बड़ा झटका। और आज प्रदेश की जनता इस सरकार से तंग है। किसान तंग है, मजदूर तंग है, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग परेशान है और जनता का माइंड भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन रहे हैं और लोगों की, मेरे हल्के की यही इच्छा थी कि आप सरकार से समर्थन वापस लो। तो हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार के पास इस वक्त 43 विधायकों का समर्थन हासिल है और अगर नायब सिंह सैनी चुनाव जीत जाते हैं तो यह आंकड़ा 44 का हो जाएगा। लेकिन फिर से सरकार बहुमत से पीछे रह जाएगी, क्योंकि हरियाणा विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा जो है वो 45 है, क्योंकि कुल 90 सीटें हैं। लेकिन सरकार के लिए फिलहाल खतरे की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस बजट सत्र में ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, जो कि ध्वनि मत से गिरा दिया गया था और अब इस आधार पर ही 6 महीने तक सदन में दूसरा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। हरियाणा सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नायब सिंह सैनी सरकार पर निशाना साधा है और उनके इस्तीफे की मांग कर डाली है। तो दिग्विजय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने जो बीजेपी सरकार को समर्थन दे रखा था, इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उन्होंने समर्थन अपना वापस लिया है और बाहर से कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है और ये फैसला उन्होंने जन भावना के अनुसार किया है। जन भावना बन चुकी है, सरकार के मौजूदा सरकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा भी जन भावना बनी हुई, इस वास्ते कांग्रेस का समर्थन करना चाहते हैं। क्या सरकार को कोई खतरा है सर? देखिए, मॉरल राइट खत्म हो गया सरकार का।